बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी लेके हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ नमकीन सेवइयाँ, आलू की सेवइयाँ। पुलाव से भी बेहतर है। आपको जब भी दोपहर में हल्की फुल्की भूख लगे तो आप मिनटों में ये तैयार कर सकते हैं। आपको उम्मीद है हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चलिए जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। वीडियो रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक अगर आप कुछ भी स्किप कर देंगे तो आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। चलें जी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। आलू नमकीन सेवियां बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास है ये आलू, ये आधा किलो आलू है। इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। ये हमने इनको बारीक बारीक ही काटना है क्योंकि सेवियां बहुत जल्दी गल जाती हैं, नरम हो जाती हैं। अगर इन्हें थोड़ा मोटा काट लेंगे तो ये कच्चे रह जाते हैं। इमली का पेस्ट है, इसे चटपटा और करारा बनाने के लिए। 2 मीडियम साइज के प्याज है, इनको बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बड़े टमाटर थे और सब्ज मिर्ची 3 से 4 अदद। फ्लेम हमने ऑन कर ली है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे घी का। बहुत ही मज़ेदार और करारी सी नमकीन सेवइयाँ। जब आप नमकीन सेवइयाँ बनाएंगे तो आप पुलाव को भूल जाएंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल शामिल कर लिया, घी शामिल कर लिया है। 1 चम्मच हमने इसमें घी का शामिल किया है। इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत जीरा। कुछ सेकंड के लिए इसे रोस्ट करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। दो से 3 मिनट तक हम प्याज का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा नरम होना शुरू हो गया। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसे शामिल कर लेंगे हम। 2 से 3 मिनट हो गए। देखिए माशाल्लाह हमारे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाला जात। आंच को हम मीडियम कर लेंगे या लो कर लेंगे क्योंकि जब भी हम मसाले में ये डाले, खुश्क मसाला जात डालते हैं तो घी गर्म होता है तो फ़ौरन वो जल जाते हैं। इससे खाने का टेस्ट खराब हो सकता है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, बस आप इनका ख्याल रखा करें। देखिए प्याज का कितना प्यारा कलर आ गया है। 2 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। आप पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल होगी, जस्ट इसका थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए। और 2 चम्मच इसमें नमक शामिल होगा। और कोई मसाला इसमें नहीं हम शामिल करेंगे। अच्छे से इसे भून लेंगे। थोड़ा सा पानी भी शामिल करके इसे भून लेंगे हम। अब आंच को हम थोड़ी तेज कर लेंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। मसाला जात हमारे भून चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर और सब्ज मिर्च का। टमाटर को थोड़ा सा मोटा डाला है क्योंकि मुझे इस टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जब ये मुंह में आता है हमें ज़्यादा टमाटर को गलाना नहीं है, कच्चा कच्चा सा टमाटर रखेंगे हम इसमें। देखें अच्छे से हम इसे भून लेंगे। मज़ेदार सी चटपट सी हमारी बहुत जल्दी नमकीन सेवइयाँ बन के तैयार हो जाएंगी। बच्चे नूडल्स खाने के शौकीन होते हैं, वो बाजार से वो महंगे महंगे प्लास्टिक वाले नूडल्स लेके खाते हैं। आप उनको इस तरह नूडल्स बना के दें, वो इसे नूडल्स समझ के ही खा लेंगे, बहुत पसंद करेंगे। बच्चों की, बड़ों की फेवरेट डिश होती है ये। देखिए ये हमारे टमाटर अच्छे से भुन रहे हैं। ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम आलूओं को, अच्छे से भून लेंगे साथ ही, ताकि आलू भी हमारे थोड़े से नरम हो जाएं और टमाटर भी हमारे बिल्कुल ना गलें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए करें, शेयर किया करें और अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट जरूर किया करें क्योंकि आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई होती है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी सब वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप कोई भी हमारी अच्छी वीडियो स्किप मिस ना हो जाए आपसे। आँच को हम फुल तेज़ करके इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल भी कर सकते हैं हम, अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है या जलने वाला है। ये देखें, अगर आपको चिकन के साथ पसंद है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम चिकन के साथ भी आपके साथ नूडल्स की रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। चिकन के साथ भी ये बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल पुलाव जैसे ही टेस्ट आता है इसका, क्योंकि पुलाव से भी आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो अच्छी से इसकी बुनाई हो रही है। देखिए ऊपर आना भी शुरू हो गया। इस पार्ट में हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पेस्ट। ये गुठलियों के साथ ही अब आप इसे भिगो के इसकी गुठलियाँ अलग करके अकेला पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। फिर मैंने गुठलियों के साथ ही इसे शामिल कर दिया है। देखिए हमारे आलू भुन चुके हैं। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। चावलों का तो हिसाब होता है अलग और सेवइयों के पानी का हिसाब अलग होता है। ये मेरे पास 2 पैकेट सेवइयों के थे, इसमें ये मैं 1 लीटर से थोड़ा सा पानी कम शामिल कर रही हूँ। ये इस पानी लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आलू ने भी नरम होना है और सेवइयाँ तो बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं। ये सिर्फ आलूओं को नरम करने के लिए। और सेवइयाँ टिप होती है इसकी कि ये
उतना पानी आप शामिल करें जिसमें सेवइयां अच्छे से डिप हो जाएं, यानी ओवर पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी ओवर हुआ तो सेवइयों का हलवा बन जाना है आपका। बस इस बात का आप ख्याल रखा करें। अब अभी से दम दे देंगे ताकि थोड़ी देर हमारे आलू नरम हो जाएं। व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं, देखें थोड़ा सा पानी हमारा रह गया है। करीबन आलू भी हमारे टेंडर हो जाएंगे, बाकी जो है वो दम में हो जाएंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे सेवइयां। इस पॉइंट पे आप इसका नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं नमक और शामिल कर दूंगी। आधा चम्मच और नमक शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे हमारे सेवइयां। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए सेवइयां डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें पानी अभी है इसमें, ये काफ़ी है। अगर आपको कम लगे तो आप यार थोड़ा थोड़ा और पानी भी शामिल कर सकते हैं। ऊपर से हल्का हल्का शावर ही करना है इसमें पानी का, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं कर देना वरना आपके सेवइयों का हलवा बन जाना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। ये देखें इस तरह से सारा पानी भी के अंदर मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। और हल्का हल्का थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर देंगे हम। पानी अगर आपको कम लग रहे, मुझे भी थोड़ा सा कम लग रहा था। इस तरह ये देखें आपको पानी नज़र आ रहा होगा। ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें। आँच थोड़ा मीडियम कर देंगे हम। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे दम पे लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। एक दो दफ़ा हम इसमें चम्मच डालेंगे। ये देखें नीचे भी लगना शुरू हो जाती हैं नीचे से। ये देखें इस तरह इसमें चम्मच भी एक दो दफ़ा ला के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है। हम आँच को फुल लो करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि जो हमारे आलूओं की थोड़ी बहुत कसर रहेगी और ये जो हमारी सेवइयां हैं ये दम में बिल्कुल नरम हो जाएंगी। ये देखिए आप इसे कपड़े के साथ ऐसे जैसे आपको मुनासिब लगे आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देते हैं। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। ले व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं हमें दम पे लगाए हुए। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और अपना दम खोलते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा दम आया है हमारा। ये देखिए हमारी सेवई में बिल्कुल अकेले के लिए जुड़ी भी नहीं है। बिल्कुल आपको पुलाव वाला टेस्ट आएगा इसमें। और देखा आपने झटपट हमारी सेवइयां बन के तैयार हो गई हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के अमेजिंग वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।